मेरी पत्नी का एक पाँव नहीं था, लेकिन वो बहुत अमीर घराने से थी, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। वो एक पैर में नकली पाँव लगाती थी। हम दोनों घर में अकेले रहते थे, लेकिन रोज रात को मुझे छत से अजीब अजीब सी आवाजें आती और मेरी पत्नी भी बिस्तर से गायब होती, पर उसका नकली पाँव कमरे में ही पड़ा रहता। एक दिन मैंने छत पर जाकर देखा तो मेरी तो जैसे जान ही निकल गई, क्योंकि वहां मेरी पत्नी ने एक बहुत बड़ा, मेरी शादी की उम्र हो चुकी थी। जब मुझे लड़की की फोटो दिखाई गई तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। मेरे दिल में बहुत सारे जज्बात थे, लेकिन जब मुझे पता चला कि उसके एक पाँव में कुछ गड़बड़ है तो मेरे होश उड़ गए। बल्कि यही नहीं, वो तो उसकी जगह एक नकली पैर का इस्तेमाल भी करती है। मैं रिश्ता करवाने वाले पर गुस्सा हो गया और उससे कहा कि मुझ पर कौन से बुरे दिन आए हैं कि मैं बिना पैर की लड़की से शादी करूं। मैं अच्छा भला खूबसूरत नौजवान हूं, मुझ में कोई कमी नहीं है, तो फिर मैं इस तरह का कड़वा घूंट आंखें बंद करके कैसे पी जाऊं। मुझे मेरे रिश्तेदारों ने भी समझाया कि भले ही इस लड़की के एक पाँव में कमी है, लेकिन ये लड़की बहुत अमीर घराने से है, मगर इसको अपनी इस कमी का एहसास है, इसलिए ये एक मिडिल क्लास लड़के से शादी करना चाहती है। अगर इसका ये पाँव भी ठीक होता तो तुम इसके साय तक भी ना पहुंच पाते। ये बात मेरे दिल को लगी और मैंने उस लड़की से शादी करने के लिए हाँ कर दी। उसका नाम पूनम था। वो वाकई बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसका एक बहुत बड़ा घर था और उस घर में वो बिल्कुल अकेली रहती थी। खैर, उससे मेरी शादी हो गई, लेकिन जैसे ही रात को मैं उसके पास गया तो उसने मुझे अपने पास बैठने से भी इनकार कर दिया और बोली कि मैंने कसम खाई है और भगवान से भी वादा किया हुआ है, मैं 1 महीना तक आपके साथ नहीं सो सकती, क्योंकि मैंने भगवान से एक मन्नत मांगी थी कि अगर मुझे मेरी पसंद के पतिदेव मिले तो मैं 1 महीना तक लगातार उपवास करूंगी और 1 महीना तक ही अपने पति के साथ भी नहीं सोऊंगी। मैं उसकी इस तरह की अजीब शर्त पर हैरान था, लेकिन क्या करता, मैं ठहरा सीधा साधा अनपढ़ इंसान, इसलिए उसकी इस शर्त को मानने पर राजी हो गया। और फिर वो बोली कि हम इस घर में ही रहेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ नहीं रहेंगे तो फिर इधर कौन रहेगा, और इस घर को संभालने वाला मेरा और कोई भी नहीं है। मैंने कहा कि मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा इस घर को। अब वो घर भी मेरा था और पूनम की सारी दौलत भी मेरी थी, और इधर पूनम को भी इससे कोई मतलब नहीं था। मैं इस बात पर खुश जरूर था कि मेरी पत्नी के साथ साथ मुझे दौलत और घर भी मिल गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करता था, क्योंकि वो इतनी प्यारी थी कि उससे कोई भी मोहब्बत कर सकता था। मैं उसे पाकर बहुत खुश था। खैर, वक्त गुजरने लगा, लेकिन कुछ दिन बाद ही उस घर में एक अजीब सी हरकत होने लगी, जिसके बारे में मुझे अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। और ये कोई छोटी बात नहीं थी। मुझे रात को अपने कमरे की छत पर से अजीब तरह की आवाजें आती, जैसे वहां पर कोई है। एक बार मैं चेक करने के लिए ऊपर ही चला गया। मुझे लगा कि कोई चोर होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ऊपर बहुत ज्यादा अंधेरा था। पूनम ने कहा कि छत पर कई सालों से कोई भी नहीं जाता है और छत की किसी ने देखभाल भी नहीं की है। क्योंकि मैं अपने पैर की वजह से ऊपर नहीं चढ़ पाती, इसलिए मैंने वहां का काम भी नहीं करवाया है। मैंने उससे कहा कि मुझे भी छत पर नहीं जाना, क्योंकि अगर तुम ऊपर नहीं जा सकती तो फिर मैं भी ऊपर नहीं जाऊंगा, इसलिए वहां का काम करवाना जरूरी नहीं है, बेकार में खर्चा क्यों किया जाए। लेकिन कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। आज के दिन भी मुझे रात को आवाज आई और मैं जाग गया, लेकिन जब मैंने अपने साथ वाले बिस्तर पर देखा तो मेरी जान निकल गई। मैंने देखा कि मेरी पत्नी का वो नकली पाँव बिस्तर के नीचे पड़ा था और मेरी पत्नी कमरे से गायब थी। वो नकली पैर का इस्तेमाल सारा दिन करती थी, लेकिन रात को सोने से पहले उतार देती थी। लेकिन आज वो उसके बगैर कहीं कैसे जा सकती थी। मैं सोच में पड़ गया। वो तो व्हील चेयर का इस्तेमाल भी नहीं करती थी, बस इस नकली पैर के सहारे से ही वो थोड़ा बहुत चल पाती थी। भले ही उसे चलने में थोड़ी देर लगती थी, लेकिन व्हील चेयर पर बैठना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसका कहना था कि मुझे व्हील चेयर पर बैठने से नफरत है। उसे वो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करती थी। लेकिन ये क्या, नकली पैर तो उसका यहीं पड़ा था, तो ऐसे में वो कहाँ जा सकती थी। जब से शादी हुई थी, मेरी पत्नी ने मुझे किसी